कम अगेन का मतलब होता है कृपया फिर से कहिए, या फिर हो सकता है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, अब आपको कुछ सुनाई नहीं दिया है, आपका ध्यान कहीं और था, या फिर आपने किसी की बात मिस कर दी, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने कहा उसे दोहरा दीजिए, तो आप बोल सकते हैं प्लीज कम अगेन। तो आप प्लीज लगा सकते हैं, क्योंकि प्लीज एक बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो सेंटेंस में अगर आप प्लीज लगा देते हैं, प्लीज ऐड कर देते हैं, तो वो सेंटेंस बहुत ही पोलाइट हो जाता है। तो जैसे अगर आपको किसी को बोलना है कृपया फिर से कहिए या फिर दोहरा दीजिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं प्लीज कम अगेन। आप ये ना बोल के कुड यू रिपीट दैट प्लीज, इतना आप बड़ा सेंटेंस ना बोल के आप छोटा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कम अगेन। तो जब भी आपको बोलना है कि कृपया फिर से कहिए या दोहरा दीजिए, तो आप बोलिए प्लीज कम अगेन। नेक्स्ट है हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करो। तो जब भी आपको किसी से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, किसी से सहायता चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करो, तो आप प्लीज लगा दीजिए, प्लीज हेल्प मी। उसकी मदद करो, तो हो जाएगा प्लीज हेल्प हिम या फिर प्लीज हेल्प हर। हिम का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए, और हर का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए। उनकी मदद करो तो प्लीज हेल्प देम, हमारी मदद करो हेल्प अस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है लुक एट दिस। लुक एट दिस का मतलब होता है इसे देखो। देखिए लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक के बाद अगर एट लग जाता है तो इसका मतलब होता है किसी की तरफ देखना। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। आकाश को देखो, लुक एट द स्काई। बर्ड को देखो, लुक एट द बर्ड। इस पेन को देखो, लुक एट दिस पेन। यहाँ देखो, लुक एट हियर। वहां देखो, लुक एट देयर। उसे देखो, लुक एट हिम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो लुक का मतलब देखना, लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना। तो इस तरह से आप बहुत सारे मल्टीपल सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। तो अभी आपने ऐसे 3 फ्रेजेस सीखे हैं जो आप अपने एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं आप रोज यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 60+ डेली यूज फ्रेजेस, जिसका यूज आप अपने एवरीडे लाइफ में बहुत ही इजीली कर सकते हैं, और आप इस फ्रेजेस की हेल्प से बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे ही आपने इन 3 फ्रेजेस को अभी आपने सीखा, क्या आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आया? क्या आपने सोचा कि इसमें कौन सा टेंस लगा है, या फिर ये सेंटेंसेस कैसे बने हैं? आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने आपको सिचुएशन दिया कि आपको किन सिचुएशंस में इनका यूज करना है। जब भी आपको किसी से हेल्प चाहिए, बोलिए हेल्प मी। अगर आपको बोलना है मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहिए, तो बोलिए कम अगेन। नेक्स्ट अगर आपको बोलना है किसे देखो, मुझे देखो, वहां देखो, यहाँ देखो, इस पेन को देखो, तो आप इस तरह से बोलेंगे। तो आपको इन तीनों से फ्रेज को यूज करने से पहले आपको ग्रामर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा। तो आज आप ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो नेक्स्ट है लिसन टू मी। लिसन टू का मतलब होता है मुझे, मेरी बात सुनो या मेरी बात मानो। तो किसी को बोलना है मेरी बात सुनो यार, तो कैसे बोलेंगे लिसन टू मी। या कृपया मेरी बात सुनिए, तो क्या बोलेंगे लिसन टू मी। उसकी बात सुनो, लिसन टू हर। पापा की बात सुनो, लिसन टू पापा। अपने पेरेंट्स की बात सुनो, लिसन टू योर पेरेंट्स। अपने टीचर की बात सुनो, लिसन टू योर टीचर्स। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है टर्न ऑन द टैप, मतलब नल चालू कर दो। जब भी आपको बोलना है नल चालू कर दो या नल खोल दो, तो बोलिए टर्न ऑन द टैप। टैप का मतलब नल। अब देखिए टर्न ऑन का यूज करके ना आप रोजाना बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि टीवी चालू कर दो, तो हो जाएगा टर्न ऑन द टीवी। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। लाइट चालू कर दो, टर्न ऑन द लाइट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा अगर आपको बोलना है कि लाइट बंद कर दो, तो टर्न ऑन की जगह टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में रोजाना बोलते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता ना, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि आज इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो अगर आप फ्रेजेस की हेल्प से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से और बिना ग्रामर्स में उलझे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट है गेट ऑन द बस, मतलब बस पे चढ़ो या फिर बस में बैठो। तो गेट ऑन का यूज हम करते हैं कहीं पे चढ़ने के लिए। जैसे अगर आपको बोलना है कि बेड पे चढ़ो, गेट ऑन द बेड। टेबल पे चढ़ो, गेट ऑन द टेबल। तो गेट ऑन का मतलब बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द बस। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बस में बैठो, गेट ऑन द बस। बस से उतरो, गेट ऑफ द बस। ऑन की जगह ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आई थिंक, मतलब मुझे लगता है। यार मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा, मुझे लगता है कि बारिश होगा, मुझे लगता नहीं कोई झूठ बोल रहा था, तो मुझे लगता है। हम बहुत बार हिंदी में बोलते हैं कि मुझे लगता है, तो मुझे लगता है सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक, मतलब मुझे लगता है।
मुझे ऐसा लगता है तो हो जाएगा आई थिंक सो। अगर आपको सिंपली बोलना है कि मुझे लगता है तो बोलिए आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है आई थिंक सो। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, मुझे लगता है ना कि वो झूठ बोल रहा है, तो कैसे बोलेंगे आई थिंक शी टेलिंग अ लाई, मतलब वो झूठ बोल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। एंड नेक्स्ट है आई नो, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम अपनी एवरीडे लाइफ में बोलते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। ये पूरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलिए आई नो, मतलब मुझे पता है। नेक्स्ट है डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है, किसी से पूछ रहे हैं क्या आपको पता है, क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं, तो कैसे पूछेंगे डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है, डू यू नो। ठीक है, क्या आपको पता था, पास्ट में अगर आप पूछ रहे हैं क्या आपको पता था तो डू की जगह डीड हो जाएगा। ठीक है, तो डिड यू नो, क्या आप जानते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलेंगे। अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, नेक्स्ट है कैन यू ओपन द डोर प्लीज, इसका मतलब है कृपया आप दरवाजा खोल दीजिए, खोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे कुड यू ओपन द डोर, यहाँ पे आप प्लीज लगा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लीज एक बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है, अगर आप किसी भी सेंटेंस में ऐड करते हैं तो सेंटेंस बहुत ही पोलाइट हो जाता है। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट यानी निवेदन कर रहे हैं तो वहां पे आप कैन और कुड का यूज करते हैं। किसका हम यूज करते हैं, कैन और कुड का। अब देखिए कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। अब आप क्या बोलेंगे, कैन यू ओपन द डोर या कुड यू ओपन द डोर, हम कब यूज करेंगे दोनों का। देखिए अगर आपके कोई एज का है, आपका फ्रेंड है, आप इनफॉर्मली किसी से बोल रहे हैं या दरवाजा खोलो, तो कैसे बोलेंगे कैन यू ओपन द डोर। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ही फॉर्मल तरीके से, आपसे कोई बड़ा है, आपसे एज में कोई बड़ा है, तो जब भी आप फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप ये काम कर सकते हैं, तो वहां पे आप कुड का यूज करिए, क्योंकि कुड एक बहुत ही पोलाइट और हम्बल तरीका होता है किसी से रिक्वेस्ट करने का। ठीक है, तो आप ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, या फिर आपसे कोई बड़ा है। तो कोई बड़ा है तो कुड का यूज करिए, आपसे कोई फ्रेंड है, आपके एज का है, तो वहां पे आपको कोई फैमिली मेंबर है, तो वहां पे आप कैन लगा सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर या फिर कैन यू ओपन द डोर, सॉरी कैन यू ओपन द डोर। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे अगर आपको बोलना है कि कृपया आप टीवी खोल सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे कैन यू टर्न ऑन द टीवी या फिर कुड यू टर्न ऑन द टीवी प्लीज। तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टॉप क्राइंग, मतलब रोना बंद करो। कोई रो रहा है बेवजह तो आप बोल सकते हैं स्टॉप क्राइंग, मतलब रोना बंद करो। देखिए आप इस पैटर्न पे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टॉप के बाद अगर जो भी आप वर्ब आएगा ना उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी। जैसे आपको बोलना है खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग, पढ़ना बंद करो, स्टॉप स्टडिंग, जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग, खाना बंद करो, स्टॉप ईटिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो स्टॉप के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, मतलब रोना बंद करो, स्टॉप क्राइम, खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। तो इस तरह से। नेक्स्ट है ओवर हियर, मतलब यहाँ पे। तो जैसे आप रास्ते में हैं, मैंने आपको बुलाया कि हेलो रिया, तो आप इधर उधर देख रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ कि अरे यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, तो कैसे मैं बोलूंगी यहाँ पे, मतलब ओवर हियर। ठीक है, आई एम ओवर हियर। वहां पे तो हो जाएगा ओवर देयर। क्या हो जाएगा, हियर, सॉरी हियर की जगह हम देयर का यूज कर लेंगे, ओवर देयर। मेरी चाबी कहाँ है, ओवर ईयर, ओवर हियर। मेरा पेन कहाँ है, ओवर देयर। मेरा बैग कहाँ है, ओवर हियर। मेरा पर्स कहाँ है, ओवर देयर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ओवर हियर मतलब यहाँ पे, ओवर देयर मतलब वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट डू इट, मतलब इसे मत करो, या फिर डोंट डू दिस, मतलब इसे मत करो। तो जब आप किसी काम को मना करें कि ये काम मत करो, तो वहां पे हम डोंट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, डोंट का। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर आपको बोलना है कि पढ़ो मत, तो क्या बोलेंगे डोंट स्टडी। खेलो मत, डोंट प्ले। कूदो मत, डोंट जंप। जाओ मत, डोंट गो। तो कोई काम मत करो, तो वहां पे हम डोंट का यूज करेंगे। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे बोलो मत, डोंट स्पीक। खाओ मत, डोंट ईट। पियो मत, डोंट ड्रिंक। तो इस तरह से। नेक्स्ट है आई एम गोइंग आउट, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ। देखिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो आई एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू बेड। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट्सअप, मतलब क्या हाल चाल है। तो अगर आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हैं कि क्या हाल चाल है यानी क्या हो रहा है, तो पूछिए व्हाट्सअप। जैसे हम पूछते ना
पूछते हैं ना कि हाउ इज इट गोइंग, तो हाउ इज इट गोइंग इज इक्वल टू व्हाट्सअप, ठीक है। तो बहुत ही इनफॉर्मल है, जस्ट हम अपने फ्रेंड के साथ यूज करेंगे व्हाट्सअप, मतलब क्या हालचाल है। एंड नेक्स्ट है आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे नहीं पता। तो कोई आपसे पूछता है कि मेरा पेन कहाँ है, या फिर क्या तुमने मेरा फोन देखा है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो बोल सकते हैं सॉरी आई हैव नो आइडिया। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं सॉरी आई एम सॉरी आई हैव नो क्लू, मतलब मुझे नहीं पता, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पैसा है, आई हैव अ मनी, मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग। तो कोई चीज हमारे पास है तो आई हैव का मतलब मेरे पास है, क्या भाई क्या है आपके पास, मेरे पास टीवी है, आई हैव अ टीवी, मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास स्मार्टफोन है, आई हैव अ स्मार्टफोन। तो आई हैव का यूज करेंगे, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम जो ऑब्जेक्ट आपके पास है। जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं क्या बोलूंगी, पहले मुझे क्या लगाना है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कैमरा, आई हैव अ टीवी, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हियर यू आर, मतलब ये लीजिए। जैसे ये लीजिए आपके पैसे, ये लीजिए आपके पेन, ये लीजिए आपके बैग। तो ये लीजिए इसे हम बोलेंगे हियर यू आर की जगह आप गो भी लगा सकते हैं, हियर यू गो, देयर यू गो, या फिर हियर यू आर, या फिर हियर यू गो, मतलब ये लीजिए, क्या है, ये लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये लीजिए, अगर आपको बोलना, जैसे आपको बोलना है कि अपना पेन लीजिए, ये लीजिए आपका पेन, तो कैसे बोलेंगे, हियर यू आर, मतलब ये लीजिए, ठीक है। डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो, कोई परेशान है, कोई चिंतित है, आपको बोलना है डोंट वरी इट विल बी ओके, मतलब सब ठीक हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, डोंट वरी की जगह डोंट पैनिक। एंड नेक्स्ट है कम व्हाट मे, मतलब चाहे जो हो जाए। इसका क्या मतलब है, चाहे जो हो जाए। तो हम बोलते नहीं यार, चाहे जो हो जाए मैं ये काम करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, चाहे जो हो जाए आज मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो चाहे जो हो जाए बोलिए कम व्हाट में मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो पूरा सेंटेंस ना बना के आप बोल सकते हैं। आप अपने हिंदी के साथ इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो कैसे बोलेंगे, कम व्हाट में मैं इंग्लिश सीखूंगा, कम व्हाट में। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश, पूरा इंग्लिश कैसे बनाएंगे, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा, कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो, कोई काम करने दो, वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। मुझे करने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। इसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आप एक पैटर्न उठाइए, पैटर्न पे बहुत मल्टीपल सेंटेंसेस खुद से बनाइए। जैसे अगर आपको कुछ भी करना है कि मुझे ये काम करने दो, तो सबसे पहले आप लगाइए लेट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी स्लीप, लेट मी ईट, लेट मी कुक, लेट मी गो, लेट मी रन, लेट मी प्ले। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स गो, मतलब चलो चलते हैं, लेट्स गो चलो चलते हैं, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। ये लेट्स क्या है, लेट अस है, ठीक है। तो लेट अस को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेट्स गो चलो चलते हैं, चलो खाते हैं, लेट्स ईट, चलो नाचते हैं, लेट्स डांस, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो दौड़ते हैं, लेट्स स्लीप, लेट्स रन, चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है कम हियर, मतलब यहाँ पे, कम हियर यहाँ पे, वहां पे गो देयर, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, कम हियर यहाँ पे, वहां पे गो देयर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम ओवर द मून, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। तो जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आप ये ना बोल के कि आई एम वेरी हैप्पी, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून। यह एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आप बोल सकते हैं आई एम डिलाइटेड, आई एम ओवर द मून, या फिर आई एम वेरी हैप्पी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए सिंपल आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन आप बोलिए, ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी,
आई एम ओवर द मून। एंड लास्ट फ्रेज है इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब ये बहुत ही आसान है। तो आप ये ना बोल के कि इट्स वेरी इजी, आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बोलते समय आपको जो चीज याद आ जाता है ना, तो वही बोलिए। आप ऐसा नहीं कि यार मतलब इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, आपको आप सेंटेंस को जितना इजी तरीके से बोल सकते हैं आप उससे बोलिए। अगर आपको बोलना है कि आसान है तो बोलिए इट्स इजी, अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो बोलिए सॉरी बोलिए इट्स अ पीस ऑफ केक। के लिए बस इतना ही। तो आज की वीडियो में आपने कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखे हैं जिसका यूज आप कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जरूर करते हैं, लेकिन समटाइम्स हमें ऐसा फील होता है ना कि सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो अगर आप बिना ग्रामर्स में उलझे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं इंग्लिश बोलने की शुरुआत करूँ, तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप इस तरह से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।